ऐड कराया जा सके। लेकिन जिस तरीके से इंटरसेप्ट हुआ है और कुछ आतंकियों की जो मूवमेंट है वो देखी गई जम्मू और पुंछ के बॉर्डर और इलाके बड़ी के पास, खबर तो ये जिसकी माना जा रहा उम्मीद है कि की कहीं जा ना रही कहीं थी पाकिस्तान एक जिसकी तरफ। उम्मीद की जा रही थी जावेद, पेशावर के पास एक बहुत बड़ा धमाके की खबर। पाकिस्तान के कई शहरों में धमाके की खबर। पेशावर के एयरपोर्ट में ड्रोन से अटैक किया गया है। पेशावर के पाकिस्तान पर भारत का एक्शन शुरू हो चुका है। पेशावर के एयरपोर्ट के पास ड्रोन से अटैक किया गया है। संजीव साहब, सब्र का बांध टूट रहा। तो सशक्त तरीके जैसे जैसे मैंने कहा, वो आज समय की आवश्यकता है। नीड ऑफ द आवर यही है कि इस पाकिस्तान को बड़ी कार्रवाई करके सबक सिखाया जाए। ये पाकिस्तान शब्दों की भाषा नहीं समझता है, ये ताकत की भाषा समझने वाला जो है आतंकपरस्त राष्ट्र है, और इसको ताकत से ही समझाया जाएगा, ताकत से ही इसका इलाज किया जाएगा। अब उसका समय आ गया है। भारत की जो सरकार है वो अब बड़े स्तर पर इसकी कार्रवाई करने का जो डिसीजन है भारत की सरकार, मेरा विश्वास है कि अवश्य लेगी, और बड़ी से बड़ी कार्रवाई करके इन आतंकियों के इस नापाक मंसूबों पर रोक लगाई जाएगी, और इन्हें सजा दी जाएगी जो उन्होंने कृत्य किए हैं। और जाहिर है कि हमने जैसा कहा कि ये जो नया भारत है, ये आतंकवाद को और इस नापाक हमलों को, इस तरीके से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का जो पाकिस्तान की सारी हरकतें हैं, जो साजिशें हैं, जो हमले हैं, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अनएक्सेप्टेबल है ये, और इसका जो जवाब है वो शक्ति है। शक्ति के माध्यम से इसको रिस्पॉन्ड करना होगा। और जैसा कि आप दिखा रहे हैं और हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार इसको लिए संकल्पबद्ध है। हमारी सेनाओं ने आज ही इस बात की घोषणा की थी कि ऑपरेशनल रेडीनेस पूरी है, हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते, और ये आज उसका प्रतिक्रिया की जो कार्रवाई है, रिस्पॉन्स है, इसका जो रोबस्ट बड़ा शक्ति का रिस्पॉन्स है, वो करने का समय है, और वो हमारी सेनाओं के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी भारत की सरकार को इस पूरे मैसेज को, अमेरिका को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को तुरंत ही वहां के साथ उनके साथ अपना कम्युनिकेशन स्थापित करते हुए उनको पाकिस्तान के इस धोखे वाले जो उसने एक्ट किया है उसको बताने की आवश्यकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूरे एस्टेब्लिशमेंट से मेरा विश्वास है कि हमारी जो विदेश मंत्रालय है, हमारा जो पूरा तंत्र है, संपर्क में, और अमेरिका भी इसको वॉच कर रहा है कि इन्होंने अभी क्या किया है। 4 घंटे के अंदर किस तरीके से उन्होंने अमेरिका को भी धोखा देने का काम किया है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री ने हाल के समय में कहा था कि यूनाइटेड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को अपने द्वारा जो लेंडिंग की जाती है उसमें जो मैकेनिज्म जो अडॉप्ट किए जाते हैं उसमें बहुत डीप विद इन विचार करने की आवश्यकता है कि कोई ऐसा राष्ट्र उसके द्वारा दिए गए कर्ज का दुरुपयोग तो नहीं करेगा। इस बात के ऊपर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को विचार करने की आवश्यकता है। और बिल्कुल सही निपुण जी ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा से है, और 16% तक तो उसका पूरा उसमें शेयर है। तो जाहिर है कि जो अमेरिका का जो डोमिनेंस है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में पूरी तरीके से है। अमेरिका चाहे तो ऐसे फंड्स को रोक सकता है, विदल्ट कर सकता है, और इंटरनेशनल अमेरिका अगर अपने एफर्ट डाले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस तरीके की घटनाओं का गहरा संज्ञान लेते हुए पाकिस्तान के ऊपर उसके द्वारा दिए गए कर्ज की राशि को रोककर तुरंत ही कॉस्ट इंपोज कर सकता है। तुरंत ही पाकिस्तान को इसके कृत्यों की जी सजा आर्थिक दंड के तौर पर दी जा सकती है, जी। और ये करना चाहिए। ये अमेरिका को भी इसको करना चाहिए। अमेरिका के साथ भी ये छल किया है पाकिस्तान ने, आज भारत के साथ तो किया ही है। भारत को तो वो टारगेट कर रहा है, लेकिन इस पूरे पाकिस्तान के छल वाले चरित्र को हर तरीके से रोबस्ट तरीके से बड़े कार्रवाइयों के साथ